आपके आसपास में इतनी सारी चीज़ें होती हैं जिनमें से कुछ नेचुरल से बनी होती हैं, कुछ सिंथेटिक से। आपने नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ लिया है, तो अब यहाँ पे आप बताइए कि इनमें से कौन सी चीज़ नेचुरल है और कौन सी सिंथेटिक से बनी हुई है। तो नायलॉन साफ नायलॉन से बना हुआ है। So nylon is synthetic hemp rope. This is, as you have learnt in previous class, natural. Try to do it yourself also. अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं होती, तो ये नेचुरल से बना है सिंथेटिक से। सिंथेटिक। कॉटन शर्ट कॉटन से बनी है, नेचुरल। एक्रिलिक ग्लव्स, रेयन ड्रेस, पॉलिस्टर हैंडबैग, जूट बैग, jute is natural, wool is natural. आपने बहुत अच्छे से सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर्स के बीच में डिफरेंस कर अकॉर्डिंग उनकी थिंग्स को वेरीफाई कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सिंथेटिक मटेरियल्स, आप उनमें से हर किसी का अब देखते हैं उनकी डिटेल्स के लिए। रेयोन, रेयोन से बने हुए कपड़े काफी फैशनेबल भी लगते हैं। सिल्क के जैसा ही इसका टेक्सचर होता है और सिल्क से ही इसका किससे बनता है, ये वुड पल्प से। तो ये पूरी तरह से सिंथेटिक नहीं है, इसे कहा जाता है सेमी सिंथेटिक फाइबर, बिकॉज इसका जो रॉ मटेरियल है वो कैसा है, वो नेचुरल है, और बाकी जो है वो जो बनता है वो सिंथेटिक फाइबर से बनता है। लेट्स सी नेक्स्ट। रेयॉन, क्योंकि वो उसके अंदर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की भी अच्छी कैपेसिटी होती है, तो ह्यूमिड और मॉइस्चर में भी वो अच्छे से यूज होता है। बेडशीट्स के लिए, कारपेट्स के लिए, ठीक है, उनमें भी उनका ब्लेंडेड फॉर्म, ब्लेंडेड यानी मिक्स्ड फॉर्म, रेयन प्लस कॉटन को मिक्स करके बेडशीट बहुत अच्छी बनती हैं, और रेयन और वूल को मिक्स करके कारपेट्स बहुत अच्छे बनते हैं। द नेक्स्ट इज नायलॉन। नायलॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर था, और इससे बनते हैं क्या क्या बन सकते हैं इनसे, जो बहुत जिसमें स्ट्रेंथ चाहिए, जैसे कि टेंट, रॉब्स एंड डिफरेंट अदर थिंग। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, लाइट है, बहुत हल्का है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, इलास्टिक है, और लश्यरस है। तो कैंपिंग टेंट, स्लीपिंग बैग्स, नायलॉन रॉप और टूथब्रश ब्रिसल्स के लिए भी इसका यूज होता है। नायलॉन से जो रॉक रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो रॉक्स यूज होती हैं वो यूज होती हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब नायलॉन कितना टफ है ये देखते हैं दोनों के कंपैरिजन से। सेम डायमेंशन के नायलॉन और स्टील वायर ले लिए हैं हमने, नायलॉन रॉप एंड स्टील वायर। So what will happen when we put equal weights on both of these? Let's see first with steel. 2000, 4000, 6000. At 6000, steel wire broke off.
Let's try this with nylon. 4,000, 6,000, 8,000, 10,000, 12,000. It shows that nylon is stronger than steel. And how stronger? It has almost double of the tensile strength of steel wire. पॉलिएस्टर पॉलिएस्टर बनता है केमिकल रिएक्शंस ऑफ पेट्रोकेमिकल्स। तो पेट्रोकेमिकल से पॉलिएस्टर फाइबर डिराइव किया जाता है। इसमें इजीली कोई रिंकल्स वगैरह नहीं होते, सो इट इज इजीली वॉश्ड एंड क्विकली ड्राइड। अम्ब्रेला आर मेड ऑफ पॉलिएस्टर। छाता किससे बनता है? पॉलिएस्टर से। पॉलिएस्टर काफी ज्यादा स्ट्रेचेबल है और इजीली इसमें हमें परेशानी नहीं होती। तो ये काफी अच्छा मटेरियल है आउटडोर, बाहर जब हम खेलने जाएं या कोई भी एक्टिविटीज करें उसके लिए। पॉलिएस्टर अदर नेचुरल जो फाइबर्स है उनके साथ ब्लेंड होके मिक्स होके कुछ फाइबर्स बनाते हैं, जैसे पॉलीकॉट और पॉलीवूल। पॉलीकॉट और पॉलीवूल से अलग टेरिकॉट और टेरीवूल भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट इज एक्रेलिक। So you can see here it replaces wool, यानी कि ये wool का एक replaced material है। एक्रेलिक wool से सस्ता होता है। इसमें काफी ज्यादा ब्राइट कलर्स में आपको कलर वैरायटी मिल सकती है। पहनने में भी ये सॉफ्ट होता है, वार्म होता है। So all these characteristics, ये सभी विशेषताएं मिलके और एक्रेलिक को वूल से ज्यादा पॉपुलर बनाती हैं। एक्रेलिक वूल से सिमिलर होता है, बट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो इसे उसके ऊपर ज्यादा पॉपुलर बनाती हैं। दैट इज इट्स लाइट वेट, सॉफ्ट, वार्म एंड अवेलेबिलिटी इन डिफरेंट कलर्स। हल्का होता है, उससे मुलायम होता है, गर्म होता है और इसमें कलर वैरायटी बहुत मिलती है। ब्राइट कलर्स मिल सकते हैं, जबकि जो नेचुरल वूल है उसमें बहुत कम कलर वैरायटी मिलती है। So let's see with help of the activity. Again, uh, we have to put the fabrics in the table. So burns and leaves black shiny beads. जलने के बाद काले दानेदार चमकीले बीड्स, यानी एक तरीके से आप कह सकते हो मोती से छोड़ देता है। ठीक है, इसका बन जाते हैं। यह बर्न्स sputtered and leaves hard black beads and burns and leaves white colored beads। तो सबसे पहले तो ये देखिए, जो melts and shrinks away, ये वाले जो हैं ये नेचुरल नहीं है, ये सिंथेटिक फाइबर्स हैं। डज नॉट मेल्ट में कौन से आएंगे? नेचुरल फाइबर्स। स्टॉप बर्निंग व्हेन रिमूव्ड फ्रॉम फ्लेम, कीप्स बर्निंग व्हेन रिमूव्ड फ्रॉम फ्लेम। तो यहाँ पे आप देखिए कॉटन एंड रेयन, यही नेचुरल से रिलेटेड है। तो फर्स्ट इज कॉटन। If we burn the cotton and put away from fire, it can easily put off from fire. So let's put cotton here. Next we will see a synthetic fiber, polyester. So look what happened when we burn polyester. You can see, ये देखिए इसके आगे ब्लैक बीड सा बन गया है, दाना सा बन गया है ब्लैक कलर का, और ये हार्ड भी है। So burns and leaves black shiny beads. What will happen? We burn nylon. You can see the color. Is it the same black? No. So what happened?
Nylon burns and leaves white colored beads. Keeps burning when removed from flame. It is rayon. Let's see what happened to rayon. एक बार इसने आग पकड़ ली है, इसको दूर कर दिया है, लेकिन अब ये बुझ नहीं रही है इसकी। और लास्ट में क्या बन गया है? ब्लैक बीड। Now let's see what happened when we try to burn acrylic. ये देखिए ब्लैक बीड्स की फॉर्मेशन हुई है यहाँ। So it is, आपने बहुत अच्छा किया। एक प्यारी सी एक्टिविटी के साथ आपने अलग अलग सिंथेटिक फाइबर्स और नेचुरल फाइबर्स को बर्न करने की एक एक्टिविटी। So what we have learned in this video, synthetic fibers are usually cheaper than natural fiber. They are durable and can withstand loads of wear and tear. जैसा कि आपने देखा था आउटडोर एक्टिविटीज के लिए और ड्यूरेबिलिटी के लिए, और जैसे आपने देखा था कि जो नायलॉन है वो कितना ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ, कितनी ज़्यादा टेंशन को होल्ड कर सकता है। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। दे एब्जॉर्ब लिटिल वाटर एंड ड्राई क्विकली। बहुत कम पानी अवशोषित करते हैं और बहुत जल्दी सूख जाते हैं, इसलिए इन्हें अम्ब्रेला या रेनकोट जैसे मटेरियल के लिए भी बनाते हैं, और इन्हें धोना सुखाना भी बहुत आसान होता है। एक्सेप्ट फॉर रेयन ऑल सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट एंड श्रिंक व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद द फ्लेम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेयन का जो रॉ मटेरियल है वो कोई पेट्रोकेमिकल नहीं है, बल्कि वो नेचुरल वुड पल्प है। So I hope you have enjoyed this activity session. Let's do some formative tests based on our activity session. Sipra wants to buy a party dress within a limited budget. Exclude the most expensive of these fabrics to help her make a choice. सबसे महंगा जो है उसको इसमें से हटाना है। तो नेचुरल है वो एक्सपेंसिव होते हैं और सिंथेटिक चीपर होते हैं। So silk is the most expensive fabrics of these choices. Let's see next, which fiber is commonly used to make umbrellas? So cotton, polyester and silk. अगर आपको नाम याद नहीं है तब भी आप ये देख सकते हैं कॉटन एंड सिल्क आर नेचुरल, तो उनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, तो वो वाटर को अगर एब्जॉर्ब करेंगे तो अम्ब्रेला कैसे बनेगा? सो इट इज पॉलिस्टर। द सिमिलरिटी बिटवीन कॉटन एंड रेयन इज दैट, कॉटन और रेयन के बीच में दोनों में क्या है? बोथ डू नॉट मेल्ट ऑन हीटिंग। देखिए लेस वाटर की प्रॉपर्टी नहीं है, दोनों अच्छे से पानी एब्जॉर्ब करते हैं। ये है बोथ आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प, नहीं रेयन वुड पल्प से होता है और कॉटन कॉटन फ्लावर से होता है, बट बोथ डू नॉट मेल्ट ऑन हीटिंग। ये क्या है? प्योर सिंथेटिक फाइबर्स की प्रॉपर्टी है दैट दे मेल्ट ऑन हीटिंग। Next is, Eva went to market to buy a blanket. The shopkeeper showed her blankets made of wool as well as some made of acrylic fiber. She preferred to buy an acrylic blanket. What would be the reason for her choice? तो यहाँ पे आपको बेसिकली बताना ये है कि कौन कौन सी एक्रेलिक की ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो उसे हमारी चॉइस में इंक्लूड करती है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल नेचुरल वूल। दे आर वार्मर देन वूलन ब्लैंकेट होते हैं, and they are cheaper than woolen blankets. This is also right. And acrylic blankets do not shrink on washing. The next is the manufacturing of which of the following fibers contributes to deforestation. So deforestation के लिए कौन सा जिम्मेदार होगा? जिसमें क्या हो? पेड़ों की कटाई हो रही हो। तो पॉलिएस्टर सिंथेटिक है और पेट्रोकेमिकल से बनता है, नॉट पॉसिबल। नायलॉन है, कॉल वाटर एयर से बनता है, इसमें भी डिफोरेस्टेशन की कोई जरूरत नहीं है। सिल्क है, सिल्क वोम से बनता है, नेचुरल है, प्लांट बेस्ड है, बट इसमें प्लांट्स को डिफोरेस्टेशन का कोई रोल नहीं है। रेयन रेयन बनता है वुड पल्प से, तो उसके लिए हमें वुड चाहिए और वुड के लिए डिफोरेस्टेशन होती है। सो रेयन की मैन्युफैक्चरिंग डिफोरेस्टेशन कॉज करती है। Rayon is made from the chemicals
processing of wood pulp which require cutting down of forest trees. This leads to deforestation. So here you have completed your formative test and your first activity session. I hope you have enjoyed this and have gained your knowledge. This is question for today. Write the answer in the comment section.